हम शुरुआती दौर से ही एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां पर राजाओं का अधिकार रहा, लेकिन आधुनिक काल में आकर यदि हम राजाओं की कहानी पढ़ना चाहें तो हम उन्हें पढ़ने के लिए स्वीकार नहीं करते। किंतु वही दूसरी ओर यदि हमें ये कहानियाँ किसी मूवी या फिर किसी नाटक के माध्यम से दिखाई जाती है तो हम उसे देखना काफ़ी पसंद करते हैं। कुछ इसी प्रकार की कहानी मूवी के माध्यम से हमारे सामने लेकर आए थे टॉलीवुड के महान डायरेक्टर एस राजामौली, और उस मूवी का नाम है बाहुबली। बाहुबली एक ऐसी मूवी जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एक व्यक्ति के दिल पर राज किया और अपने हर एक पार्ट में एक सवाल छोड़ा है। टॉलीवुड की इस पिक्चर को टक्कर देने में बॉलीवुड की सभी मूवीज मात खा चुकी है। इस मूवी को लिखने में अपनी कलम चलाने वाले हैं राइटर का नाम है वी विजेंद्र, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर एस राजामौली के ही पिता हैं। अगर हम बाहुबली की कहानी की बात करें तो बाहुबली की कहानी केवल एक या दो पार्ट में खत्म होने वाली फिल्मों में से नहीं है। बाहुबली 1 और 2 के बाद अब बाहुबली 3 आने की बात चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बाहुबली 3 भी जल्द ही हम लोगों के सामने होगी और इस मूवी को बनाने के लिए बजट में भी कोई कंजूसी नहीं की जा रही है। यदि हम बात करें बाहुबली 3 की कहानी क्या हो सकती है तो ऐसा माना जा रहा है कि बाहुबली 3 में विजय देव पर अब फोकस किया जा सकता है, जो भल्लाल देव के पिता थे, जिन्होंने बाहुबली और माहेशमती दोनों के साथ धोखा किया था। क्योंकि बाहुबली 2 में भल्लाल देव को मार दिया गया है, जो कि विजय देव का सबसे लाडला पुत्र था। इसलिए विजय देव शायद भल्लाल देव की मौत का बदला लेने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। और हो सकता है कि इस बार बाहुबली 3 में कटप्पा की हिस्ट्री को भी दिखाया जाए कि आखिर क्यों कटप्पा माहेशमती और बाहुबली के लिए इतना वफादारी से काम करता है। ऐसी भी कुछ कहानी को दिखाया जा सकता है, या फिर ये भी दिखाया जा सकता है कि काबुल के शेख असलम खान से कटप्पा की मुलाकात जब बाहुबली 1 में दिखाई गई थी, तब काबुल के शेख असलम खान ने उन्हें क्या कहा था कि कटप्पा तुम बहुत वफादार हो और तुम कभी भूलना मत कि तुम्हारा एक दोस्त भी हमेशा तुम्हारे साथ है। वैसे तो बाहुबली 1 में ये सीन बहुत छोटा दिखाया था, लेकिन अब हो सकता है किसी सीन में आगे बाहुबली 3 में दिखाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि बाहुबली 2 में भल्लाल देव की मौत को दिखाया गया था, लेकिन उसमें उसकी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। शायद ये स्टेप बाहुबली 2 में बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली या राइटर वी विजेंद्र प्रसाद ने जानबूझकर छोड़ दी हो, ताकि बाहुबली 3 में भल्लाल देव की पत्नी को भी दिखाया जाए, जिसका शायद एक बेटा या बेटी भी हो सकता है, जो कि भल्लाल देव की मौत का बदला लेने के लिए वापस माहेशमती आ सके और वहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर भल्लाल देव की मौत का बदला ले। एक मूवी को बनाने के लिए केवल उसमें डायरेक्ट करना या लिखना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कलाकार का अपनी कला से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना भी आवश्यक होता है। इसी तरह से बाहुबली 3 में अपनी कला से हमें आकर्षित करने के लिए हो सकता है प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राम्या कृष्णन, नसर और सुबर राजू, ये सारे के सारे कैरेक्टर वापस लौट आए और बाहुबली 3 की मूवी को और भी हिट बनाए। तो आप कितने एक्साइटेड है बाहुबली 3 को लेकर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।